लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि कहाँ से पेपर आएगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से तैयारी करें और चीज़ों को हम लोग बेस्ट लेवल तक कैसे लेकर जाएं। यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा जो है पेपर फर्स्ट के लिए भी रहती है, सेकंड के लिए भी रहती है। अपन इस ट्रेंड को जानने का प्रयास करेंगे कि आरएसएस भी, क्योंकि 2015 से जो है आरएसएसबी की स्थापना हुई, 2016 से लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, 2018 लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, 2022 है, 2024 सेकंड ग्रेड की है और 2025 के अंदर थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन पुनः हो रही है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह के प्रश्न आए हैं और अपन अपनी जो तैयारी है किस तरह से रखें जिससे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। यहाँ पर सुनिएगा साथियों, मैं इसको दो कहानियां हैं, दो कहानियों के माध्यम से इन चीज़ों को समझेंगे। लाइब्रेरियन की कहानी शुरू होती है 2016 से। उससे पहले 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग डिटेल्ड वीडियो हम लोगों के ज्योग्राफी का प्रीतम सर ने बना रखा है, क्या क्या सवाल कब कब आए हैं, कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास से संबंध में अखिलेश सर का आ रखा है, और लाइब्रेरी साइंस के लिए दयाल सर का अलग से एक वीडियो आ रखा है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी, वो है, आपको बाद में देखना है उसको भी। अब अपन लोग इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं जो इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है। इस टेबल को समझने से पहले चीजों को आपको समझना पड़ेगा। साथियों, लाइब्रेरियन की बात करें, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की जो बात अपन लोग कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहली वैकेंसी आई है 2016 के अंदर, उसके बाद वैकेंसी आई है 2018 के अंदर, उसके बाद वैकेंसी आई है 2022 के अंदर, और उसके बाद जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन है वो आई है 2024 के अंदर। ये जो पेपर है 2024 वाला वो आरपीएससी ने कराया है, बाकी ये जो पेपर है वो आरएसएसबी ने कराए हैं, जिसका पूर्ववर्ती नाम आरएसएम एसएसबी है। सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, यहां पर जो पेपर पैटर्न को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 2016 और 2018 के अंदर जो पेपर होता था उसमें 150 क्वेश्चन होते थे। इन 150 क्वेश्चन के अंदर 50 क्वेश्चन जो है वो ओनली राजस्थान का जीके हुआ करता था, और 100 क्वेश्चन जो थे वो लाइब्रेरी साइंस के हुआ करते थे। परंतु यहां पर करंट अफेयर वगैरह का कोई लफड़ा नहीं था। राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के 50 सवाल और 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के। 2022 से इस पैटर्न को बदला गया और पेपर के अंदर हुए 100 क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान जीके और साथ में वर्ल्ड जीके के अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी को जोड़ा गया। एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ साथ में आपके पास इसके अंदर इंडिया जीके और करंट अफेयर्स, इंडिया जीके एंड करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपके 100 क्वेश्चंस रखे गए, और 100 क्वेश्चंस जो अलग से पेपर के अंदर लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस का वेटेज पहले जितना ही है, पर जीके का वेटेज जो पहले 33% था उसको 50% कर दिया, और 50% जब किया तो अन्य विषयों को भी इसके साथ में जोड़ा गया। 2024 लाइब्रेरियन आरपीएससी के द्वारा कराया गए पेपर में भी यही सिलेबस है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब अपन को यह देखना है कि जो पिछली भर्तियां हुई है उसके अंदर किसका कितना वेटेज है। मेरी कहानी समझ में आ गई, 2016-18 की बात समझ में आ गई। 50 सवाल आते थे राजस्थान जीके के, वर्तमान में 100 सवालों में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर के साथ साथ में आपका एजुकेशन साइकोलॉजी भी रहता है। यहाँ पर अपन की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भूगोल से। यदि अपन लोग बात करें जो 2016 और 2018 के अंदर पेपर के अंदर सवाल कितने होते थे, 150, अब सवाल हो गए 200। यहां पर राजस्थान भूगोल के सवाल 2016 वैकेंसी के अंदर 25 थे, यहां पर भी सवाल कितने थे, 25। परंतु इस बार जो 2022 वाली वैकेंसी हुई है उसके अंदर सवाल कितने थे, राजस्थान भूगोल के 18, यानी अभी भी बहुत बड़ा रोल है। पर आरपीएससी ने जो एग्जाम कराया है सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का, उसके अंदर 9 सवाल आए हैं, यानी यहां कम आया। राजस्थान का इतिहास 16 सवाल 2016 के अंदर, 2018 के अंदर 14 सवाल, 2022 के अंदर 7 सवाल आए हैं, और 2024 के अंदर 10 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यानी यहां पर भी अपन लोग देखें तो अच्छा खासा लेवल इतिहास का भी रहा है। कला संस्कृति की बात करें, 9 प्रश्न 2016 के अंदर आए हैं, 2018 के अंदर आपके 11 प्रश्न, और यहां से देखो विनोद, समझ रहे हो ना, यहां से देखो 23 पे ले गया ये,
सीधा वेटेज बढ़ाया गया है, भयंकर रूप से बढ़ा है। यानी इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पेपर आरपीएससी ने बनाया इसलिए कम सवाल है। अपन इन तीनों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। भारत का भूगोल की बात करें तो 2016-18 में था नहीं, 2022 में 4 सवाल थे, 2024 में 5 सवाल थे। विश्व भूगोल की बात करें इसमें था नहीं, 2022 के अंदर विश्व भूगोल के 10 सवाल थे, 2024 में 2 सवाल है। भारतीय इतिहास की बात करें 2022 में 2 सवाल है, 2024 में 3 सवाल है। विश्व इतिहास की बात करें 1 सवाल है, यहां पर है ही नहीं। उसके बाद जो नाम आता है, जिसको आप खलनायक कहें, नायक कहें, जो आपकी इच्छा वो कहें, फर्स्ट पेपर के अंदर जो मनोविज्ञान पहले तो था नहीं, 2022 के अंदर 20 सवाल पहले पेपर के अंदर और सेकंड पेपर में 10 सवाल, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के पेपर के अंदर भी एजुकेशन साइकोलॉजी है, तो 10 सवाल यानी 30 सवाल टोटल। यहां पर भी फर्स्ट पेपर में 10 सवाल, दूसरे पेपर में 20 सवाल आए हैं। करंट अफेयर्स पिछली बार की वैकेंसी के अंदर 2022 के अंदर 15, 2024 के अंदर 10 सवाल आए हैं। इस प्रकार का पैटर्न रहा है। यानी अपन को राजस्थान, देखो ये विश्व भूगोल, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, अपन लोगों को देखा जाए ना तो विश्व भूगोल के यहाँ 10 सवाल है, तो यहां पर तो इंपॉर्टेंट है, परंतु यहां पर आप लोग देखोगे ना भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास 2 और 1 3 सवाल, यानी इन चीजों को अपन लोग थोड़ा कम भी पढ़ेंगे ना तो भी चल जाएगा। अपन को तो क्या करना है कि अपन ये करें कि कम से कम 95 क्वेश्चन भी टच कर ले, 90 क्वेश्चन भी टच कर ले। टच का मतलब ये नहीं सबके सब सही हो, 90 क्वेश्चन के अंदर भी अपन पूरा दमखम लगा दे और यहां से भी अपन को जो चीजें ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो भी अपना सिलेक्शन हो सकता है। यानी अपन को ये 90 क्वेश्चन में से भी 80 क्वेश्चन ठीक करने की हिम्मत रख लेना तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है, राजस्थान का वेटेज जो है राजस्थान की भर्तियों में अच्छा खासा रहता है। भले सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई है, फिर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है विषय आपको बहुत गहन लगता है, परंतु इसको बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। प्रतिज्ञा परिवार का लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए नया ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो चुका है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर डिटेल पेपर फर्स्ट एंड सेकंड की पूरी तैयारी होगी। ई नोट्स आपको मिलने वाले हैं और ऑफलाइन में आप सबको रिकमेंड कर दूंगा, ऑफलाइन तैयारी सबसे बेस्ट है। ऑफलाइन तैयारी के लिए प्रतिज्ञा परिवार ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई प्रकार के नए प्रश्न आपके मन और मस्तिष्क के अंदर है ना, आपके मन के चेतन के अंदर किसी भी तरह का आपको इस तरह के सवाल जो है कुंठित कर रहे हैं, आपको अंदर से जो है नए प्रश्न जगा रहे हैं कि भाई मैं क्या पूछूं, किस तरह से पूछूं, तो आपके अंदर जो जागृति के भाव आ रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मैं और पूरी टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त रहें और निश्चित तौर पर वो दिन आने वाला है जब आप सेलेक्ट होने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।